हमारे बीच में महासचिव पद के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए जो वकील साहब पर्चा भरे हैं हमारे बीच में। सर, आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम दिनेश प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता, बोकारो जिला अधिवक्ता संघ का मैं नियमित सदस्य हूँ। ये पोस्ट में हम लोग आने के बाद अभी हम नहीं हैं, फिर भी बार के हित में हम सोच रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। जैसे पहले हम 3 टर्म रह चुके हैं बोकारो जिला अधिवक्ता संघ में, नहीं 2 बार रहे हैं सहायक कोषाध्यक्ष, 1 बार रहे कोषाध्यक्ष। हमारे कार्यकाल में, हमारे कमेटी के कार्यकाल में जो काम हुआ, महिला कॉमन रूम का आवंटन हम लोगों ने जाके सांसद महोदय, तत्कालीन सांसद महोदय श्री PN सिंह साहब से मिलकर से उनसे अनुमोदन करवाया था, जो आज सामने दिख रहा है, कॉमन रूम बन के तैयार हो गया। दूसरा, जो हम लोग को यहाँ बैठने की कमी हो रही थी, ज़मीन की कमी थी, वो 79 डिसमल ज़मीन अलॉटमेंट हुआ, जो हमारे कार्यकाल में डिस्ट्रिक्ट जज साहब का सहयोग से, DC साहब के सहयोग से हम लोग को वो ज़मीन आवंटित हुआ। आज से कुछ दिन पहले जो बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के नाम से वो आवंटित हो गया, वो बोकारो के अधिवक्ता लोगों के हित के लिए हुआ, ये हुआ। और बहुत सारे काम हुए हैं, छोटे बड़े जो भी काम हुए हैं। अभी वर्तमान में हमारा ये लक्ष्य है कि हमारे 2007 में एक PIL फाइल हुआ था ऑनरेबल हाईकोर्ट में, जिसमें ये हम लोग का PIL में एक पब्लिक रिट फाइल हुआ था, जो पब्लिक ने किया था, जिसमें हम लोग अधिवक्ताओं का ही सहयोग से हुआ था। उसमें इस मुद्दा पर फाइल हुआ था कि बोकारो जिला से चंद्रपुरा, दुगदा और जरीडी, ये 3 थाना करीब में पड़ता है, और ये 3 थाना जो है अभी तेनुघाट का क्षेत्राधिकार में चला गया है, जिससे ये 3 थाने के पब्लिक को तेनुघाट जाने में ज़्यादा कठिनाई होती है और यहाँ आने से कठिनाई कम होगी। इसका खुलासा ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर उस समय जो सरकार के सचिव थे, उन्होंने जांच करवाया, और जांच इस विषय पर कराया कि ये 3 थाना का क्षेत्र बोकारो से दूरी कम है या तेनुघाट से दूरी कम है। तो उस पर जांच हुआ, जांच रिपोर्ट में ये आ गया कि नहीं, चंद्रपुरा का दूरी तेनुघाट जाने में ज़्यादा है, और चंद्रपुरा से बोकारो आने में उसका दूरी बहुत कम है, जो 12 से 15 किलोमीटर का दूरी आंका गया। और उसी तरह दुगदा का दूरी हमारे बोकारो मुख्यालय से 15 से 17 किलोमीटर, और उसका दूरी तेनुघाट से लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी ये जांच में आया। और जरीडी से हमारे बोकारो की दूरी मात्र 20-22 किलोमीटर की, और जरीडी से तेनुघाट की दूरी 55 से 57 किलोमीटर। जो ये जांच रिपोर्ट में आया, ये कागजी प्रमाण है, ये कोई मौखिक प्रमाण नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो जाने के बावजूद अभी तक 3 थाना हमारे बोकारो मुख्यालय में नहीं जुटा, जिसका हम पहल कर रहे हैं। पिछले बार हम थोड़ा सा वोट से महासचिव पद से असफल हुए थे, लेकिन अब उसके बावजूद हमने अपना प्रयास कंटिन्यू रखा। इसी मैटर को लेकर के हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी का जो एक सभा था चंदन क्यारी में, चंडीपुर में, उस समय हम लोग जाके वहाँ मिल कर के हैंड टू हैंड उनको दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत अच्छा चीज़ है, हमारे लोग का इसमें ध्यान है, इसको करना है। उसके बाद अभी जो हमारे चंदन क्यारी विधायक महोदय उमाकांत रजक जी ने इस बात को विधानसभा में उठवाया, उसके बाद हम लोग बार बार मिल करके इसका संवाद देते रहे हैं। अभी फ़िलहाल 10-15 दिन पहले हम लोग को पता चला कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी, माननीय सांसद गिरिडीह दुगदा आए हुए थे। उसमें हम लोग 8-10 वकील जा कर के, वहाँ का पब्लिक बहुत सारे लोग थे, और जा कर के उनको इस चीज़ से अवगत कराया, हो गया, इस चीज़ से अवगत कराया, और उनको सारा ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये 3 थाना बोकारो में जुटना चाहिए, ये आप लोग का मांग जायज़ है। हमने कहा ये मेरा मांग नहीं, ये पब्लिक की मांग है, हम तो अधिवक्ता हैं, पब्लिक हित का होना चाहिए। अभी हम महासचिव में आ जाएंगे, जीतेंगे, तो बोकारो हित में जितना भी काम अभी पेंडिंग पड़ा है, सारे काम को मैं करूँगा। अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता के लिए विशेष रहेगा, महिला अधिवक्ताओं के लिए विशेष रहेगा, और हमारे जितने सीनियर लोग हैं उनका मान सम्मान, या पूरे बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के वकीलों के मान सम्मान की रक्षा करते हुए मैं बोकारो बार को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो समझ सकते हैं आप लोग, महासचिव पद के लिए पर्चा भरे हैं सर जी ने, और बहुत अच्छी बात बताई। और ये कितने अच्छे हैं कि हजारों लोग जिस समस्या
से परेशान है दूरी को लेके, उसको कहीं ना कहीं ये मुद्दा बना रहे हैं और अच्छा खासा जो है कि समर्थन भी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बार मिलने वाला है। तो फिलहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। जी भैया, आपका क्या नाम हुआ और क्या? मेरा नाम रुपेश कुमार है। पिछले 2012 से सिक्योरिटी कमेटी मेंबर हैं बोकारो बार एसोसिएशन में। हमने बोकारो बार एसोसिएशन में मेडिक्लेम 2012 में लाए थे। जो अधिवक्ता पैसा के अभाव में उनका डेथ हो जाता था, उनके लिए स्वास्थ्य हम मेडिक्लेम का व्यवस्था किए थे। आज भी उनका मेडिक्लेम लगभग 250 आदमी का मैं देख रहा हूँ, जो जिससे कि वकील का किसी को भी पैसे का अभाव में कुछ मृत्यु ये सब नहीं हो पाए, जिसका कि इलाज हम अपने मेडिक्लेम के द्वारा करवाते आए हैं, करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे। जी, आपका क्या नाम हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं? दिनेश प्रसाद घोषाल। जी, क्या बोल- ये हम शेखर जी के बारे में ही बोल रहे हैं हाँ, बोलिए। कि आज तक जितना भी हमारे कोषाध्यक्ष बार में हुए हैं, लेकिन इसका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। हर महीना जो है इसका हिसाब किताब क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ फंड आया, पूरी ईमानदारी हाँ के साथ। पूरा ईमानदारी ये के साथ पूरी ईमानदारी बार पार्टी से ही में हाँ कोषाध्यक्ष का काम ही किए। और ये चुनाव में भी, ये जो चुनाव है इसमें भारी मतों से विजयी भी हो रहे हैं, ये आपको हम बता दे रहे हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? वासुदेव गोस्वामी, हाँ, प्रेसिडेंट पद पर हूँ। विगत चुनाव में मैं वाइस प्रेसिडेंट में हूँ, लास्ट में कार्यकारिणी अध्यक्ष बना। बार को मैं विषम परिस्थिति में संभाला हूँ। बार के विकास के लिए बहुत सारा कार्य किया हूँ और भरसक प्रयास करूँगा कि अधिवक्ता हितों की रक्षा के लिए और बार के विकास के लिए आगे मैं ये करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा फंड आए बार में, ये हम पारदर्शिता के साथ कार्य करूँ। अध्यक्ष पद के लिए आपने पर्चा भरा है। हाँ अध्यक्ष पद के लिए बना है। क्या लगता है कि अधिवक्ताओं का समर्थन मिलेगा आपको? निश्चित निश्चित, मैंने जो पिछला वर्ष काम किया है वो मेरा काम को देखते हुए लोग वोट दे रहे हैं। जी, और हमारे साथ में एक सीनियर अधिवक्ता सर आए हुए हैं। इस बार जो चुनाव हो रहा है सर, इसमें सही लोगों को किस तरह चुने और जो पहले यहाँ चुने गए थे उनके द्वारा क्या कमी रही, वो लोगों को क्या करना चाहिए था? आप सीनियर हैं, बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं, हर तरह की चीज़ों को समझ रहे हैं। ये तो बताना बड़ा मुश्किल है क्या कमी रह गई है। सब लोग बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बार में एक चीज़ जो हुआ है बहुत गलत हो गया है। वो यहाँ पर हमारे समझ से लगता है कि कुछ ग्रुपिज्म हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था। और जो था पहले का कमेटी था, ठीक है था, उसको तो हम खराब थोड़े बोलेंगे। हमारा भाई लोग है, अच्छा काम किया है। कौन काम नहीं किया है? कौन काम का कोई ठिका है? वो तो इतना काम है करने का जो नहीं। एक काम तो है कि एसोसिएशन का मेन काम है कि अधिवक्ताओं का प्रतिष्ठा बना रहे, अच्छा, वो नहीं हो सका है। अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा बना रहे, ये होना चाहिए। हाँ, जो नहीं हो पाया है। इसमें कहाँ कमी रह गई? इसमें कमी रह गई, उसमें कमेटी वाले को ही नहीं, हाँ, और भी कुछ हमारे सीनियर कलीग भी हैं जिनके आचरण और व्यवहार से कमी रह गया है, जो नहीं चाहिए। अच्छा, हम तो यहाँ के करीब करीब मोस्ट सीनियर हैं, हमसे एक आध कोई होगा तो होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। यहाँ जूनियर से ज़्यादा सीनियर की अथी रह गई है। अच्छा, सीनियर के चलते यहाँ के अधिवक्ताओं का हम जैसा कहेंगे वैसा ही चलेगा, वो चलेगा, वो चलेगा। निर्देश जो है, डिसिप्लिन, कुल मिला के कहें तो डिसिप्लिन की कमी है। हाँ, डिसिप्लिन की कमी रह गई है। और एक तरह से उसको कहा जाए सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, अपने स्वार्थ के आगे दूसरों का भलाई नहीं देखा। ठीक है चाचा, आप बहुत अच्छी तरह यहाँ की व्यवस्था को समझ रहे हैं। आने वाले जो अध्यक्ष बनेंगे उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे और क्या काम होना चाहिए यहाँ पे? काम का तो कोई सीमा नहीं है, काम तो बहुत सा करना है, काम का तो कोई सीमा है नहीं। एक कीजिए, दूसरा हाजिर है, तीसरा हाजिर है, चौथा हाजिर है, लेकिन जो भी आए उसका मेरा
व्यक्तिगत ये है कि कम से कम अधिवक्ताओं का जो प्रतिष्ठा है उसको कायम कर लिया जाए, बहाल किया जाए, और जो आपस में जो कुछ ये है उसको दूर कर दिया जाए, और ये नहीं हो सबको समान दृष्टि से देखते हुए उसमें ये नहीं कि ये हमारे है, ये हमारा है, वो इस नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठा देखिए तो ये थे सीनियर अधिवक्ता हरि प्रकाश सिंह, जो यहाँ की जो व्यवस्था है, डिसिप्लिन है, इसको लेकर कह रहे हैं कि जो भी सीनियर वकील हैं उनका मान सम्मान होना चाहिए, बचा रहना चाहिए जी, और जो भी जूनियर है उनका भी होना चाहिए। वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से हम ले रहे हैं आप लोगों से विदा।